नमस्कार. जय सेवा जय गोंडवाना. रविवार दिनांक 4 ऑगस्ट रोजी गोंडवाना सभा पाठशाला सोसायटीची मुख्य संस्थापिका पेनवासी झुल्लाबाई मडावी यांचे स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन 10वी व 12वीच्या गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा करण्यात आला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर तिरुमल शामराव कोरेट्टी, अधिष्ठाता नागपूर युनिव्हर्सिटी. प्रमुख पाहुणे श्री दशरथ कुडमेथे, उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर व श्री विजय कोकोर्डे, विस्तार अधिकारी शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद नागपूर व समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर वीरेश कुमार वरखडे. सोबतच गोंड सभा पाठशालाचे सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप मडावी, ललित पवार, शंभू गोंड कोहचाडे, शंकर तुमडाम, गणेश परतेकी, ज्येष्ठ आदिवासी नेते डॉक्टर नीलकंठ कुलसंगे, कृष्णराव परतेकी माजी नगरसेवक, टीकाराम पेंदाम, ॲडव्होकेट नंदिनी वरखडे, डॉक्टर श्रीनिवास सुरपाम इत्यादी सदस्य, विद्यार्थी व त्यांचे पालक मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमात उपस्थित होते. जे शिकून आलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत जेव्हा मी चर्चा केली तर अजित प्रेमजी सारखे जे विद्यापीठ आहे तिथे जे गरीब मुलं असेल त्यांना वसतिगृहाची सोय, युवन खाणे घेण्याची पण सोय आहे. म्हणजे ते परिस्थिती बघून ते करतात. तुम्ही हे का सांगतो, जेव्हा आम्ही आश्रमशाळामध्ये किंवा वसतिगृहामध्ये जातो मुलांना सहज विचारतो की पुढे काय करायचं आहे, तर नाही 11वी करायचं आहे, 12वी करायची आहे आणि 12वी नंतर ग्रॅज्युएशन करायचं. पण जेव्हा नीट असेल, JEE असेल किंवा कुठलंही त्यांचा जर कट ऑफ बघितला आपला STचा, आपण सगळ्यांना माहीत आहे की आज समाजामध्ये जेव्हा वर्तमानपत्र किंवा आपण TV जर उघडली तर आरक्षणासाठी मोर्चा झाला नाही अशी एकही बातमी एक दिवस येत नाही. मग कुठला असेल आणि सगळ्यात जास्त मागणी होतं की आम्हाला आदिवासीमध्येच आरक्षण पाहिजे, त्यांना SCत नको, OBCत नको किंवा काही नाही. म्हणजे सर्वात जास्त इथं काय, कारण कट ऑफ बघतात. आणि मागच्या वर्षी 325 मार्क असलेला नीटमध्ये विद्यार्थी MBBSला लागला आणि ते जर का आपण SCचं बघितलं तर तो 500 550च्या वरचा असतो. मग सगळ्यांना इथं आपल्याला का कट ऑफ डाऊन होतो, कारण आपले मुलं जे आहेत, मी पण वसतिगृहामध्ये शिकलो, मी जेव्हा थोडं हे करतो वसतिगृहात जेव्हा शिकलो तर आम्हाला असं वाटलं की तेव्हा D.EDचं खूप मोठं हे होतं की मला वाटत होतं की D.ED करीन. माझे आई वडील शेती करायचे तर मला वाटलं D.ED म्हणजे माझ्या 10वी पास झालेला कुटुंबातला मीच तर D.ED करायचं आणि काहीतरी आपलं शिक्षक व्हायचं. पुण्यापर्यंत दररोज किमान 1-2 वाजतला अभ्यास करायचो कारण तर D.EDचं भूत डोक्यात. पण पोळा झाला आणि पोळ्यानंतर माहिती आहे का गावामध्ये काय होतं, झेंडीमुंडी पत्ते हे असे गावामध्ये चालते. तर आमचा एक मित्र पत्ते घेऊन आला वसतिगृहात आणि मग काय आल्यानंतर तेच सुरू झालं. जे परिश्रम आहे, जी प्रतिकार शक्ती आपल्या प्रत्येक परिस्थितीतून तुम्ही दाखवलेला आहे आणि आपलं जे अनुभव इथे कथन केलेलं आहे आणि एक कार्यालयीन कामकाज आपल्या लोकांना कुठे कुठे अडचणी येतात त्या अडचणीवर कशी मात करावी ते आपण आपल्या वक्तव्यातून व्यक्त केलेलं आहे. आणि कार्यालयीन व्हॅलिडिटीसाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे त्याचं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपले धन्यवाद. भारत समाज, आदिवासी समाज, भारत देश के आदिवासी समाज के, मैंने भारत समाज इसलिए बोला हूँ कि आदिवासी ही सबसे पहला यहाँ का निवासी है. ट्राइबल इज फर्स्ट. हमारे प्रेरणा स्थान जिनके प्रेरणा से हम लोगों ने जो शिक्षा का माध्यम चुना, ऐसे विश्व के प्रेरणा स्थान, भारत देश के प्रेरणा स्थान, आदिवासी समाज के प्रेरणा स्थान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और हमारे समाज की, आदिवासी समाज की सावित्रीबाई फुले, जिनका नाम मैं बहुत गर्व से लेना चाहूँगा, पेनवासी झुल्लाबाई मडावी. यह नाम एक ऐसा नाम है कि पूरे आदिवासी समाज ने
गर्व के साथ इन्हें याद करना चाहिए। नागपुर में जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में जन्म लिया था, उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी आदिवासी समाज की, ये हम सोच सकते हैं। ऐसे कठिन समय में अपने आप को शिक्षित कर समाज को जो दिशा दी है, जो शिक्षा के लिए प्रेरणा स्थान एक स्कूल दिया, जिसे हम आज गोंड सभा पाठशाला इस नाम से जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहता हूँ। आखिर क्या कारण है कि भारत देश की प्रथम महिला मुख्याध्यापिका गोंड सभा गर्ल्स स्कूल गट्टीगोदाम, इन्हें क्यों भुला दिया गया? क्यों शिक्षक दिन पर श्रीमती झूलाबाई मडावी इनका जिक्र नहीं किया जाता? सही मायने में शिक्षक वही होता है जो जीवन जीने की विद्या सिखाता है। किसी बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, वही शिक्षक उसका आभास करा। दोस्तों, एक समाज दो लोगों से मिलकर बनता है, स्त्री और पुरुष। एक अच्छे समाज का निर्माण तब होता है जब स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार मिले। हमारे देश में स्त्री समाज सदियों से शिक्षा से वंचित रहा है। धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, दलितों और खासकर सभी वर्ग के महिलाओं को मानसिक और शारीरिक अपने चरम पर थे। माता झूलाबाई मडावी का जन्म 1 अप्रैल 1906 को फुटाला बस्ती में हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में इस आदिवासी गोंड महिला ने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा की। 1912 से 1920 तक सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल के सिविल लाइन नागपुर में, उस जमाने में 8वीं कक्षा, तब एक गोंड महिला का शिक्षित होना ही गोंड समाज के लिए गर्व की बात है। इस आदिवासी महिला ने पुरुषों के साथ मिलकर सन 1926 में गोंड सभा गर्ल्स स्कूल गट्टीगोदाम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इस पाठशाला का उद्देश्य पूरे नागपुर शहर में आदिवासी समाज की महिलाओं तथा गैर आदिवासी समाज की महिलाओं को शिक्षित करना था। श्रीमती झूलाबाई मडावी इस पाठशाला की मुख्य संस्थापिका तथा प्रथम मुख्याध्यापिका बनी। तथापि श्रीमती झूलाबाई मडावी कुमरे, इन्हें 6 मार्च 1948 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मुख्याध्यापिका की हेड मिस्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। यह उनकी विद्वता के लिए एक मिसाल है और गोंड आदिवासी समाज के लिए, खासकर आदिवासी महिला समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं आपको पेनवासी श्रीमती झूलाबाई मडावी, इनके शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने गोंड सभा गर्ल्स स्कूल की स्थापना 1926 में की। स्कूल की इमारत 2 मंजिला है, खड़ा करके उस वक्त वो संपन्न एक महिला थी। एक आदर्श शिक्षिका होने के नाते उस समय उन्होंने गोंड समाज के कुछ महिलाओं को शिक्षित किया, जो आगे चलकर नागपुर महानगर पालिका के मुख्याध्यापिका बनकर रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुई है। इनका श्रेय श्री पेनवासी झूलाबाई मडावी को जाता है। उनका नाम लेना चाहूँगा जो हमारे लिए आदर्श बन चुके हैं। कुमारी शकुंतला तुकाराम मडावी, कुमारी ललिता तुकाराम मडावी, सुभद्राबाई यात्राम, जयतुलाबाई यात्राम, शारदाबाई धुर्वे, सतवंती सलामे और लीलाताई यात्राम। पेनवासी झूलाबाई मडावी, इनकी 2 पुत्रियां थी। बड़ी बेटी कुमारी सरस्वती दौलत मडावी तथा मडावी शादी के बाद सरस्वती सीताराम वरकड़े कक्षा 8वीं तक, बाद में प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग सेवा सदन नागपुर में पास करने के बाद नागपुर महानगर पालिका के सन 1981 में मुख्याध्यापिका के पद से रिटायर्ड हुई। दूसरी सुपुत्री कुमारी दमयंती दौलत मडावी, जो इस समय पहली SSC अंग्रेजी माध्यम से पास करने वाली आदिवासी गोंड महिला थी। साथियों, आज आदिवासी गोंड समाज में महिलाओं के लिए दिए गए योगदान
पेनवासी झुल्लाबाई मडावी को याद तक नहीं किया जाता, यह आदिवासी गोंड समाज के लिए चिंता का विषय है। और जिस सम्मान की वो हकदार थी, उन्हें आज इस समाज से उसका हक नहीं दिया जाता। भारत सरकार इन्हें जिस दिन सम्मानित करेगी उस दिन श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज नागपुर शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेनवासी झुल्लाबाई मडावी के नाम से एक हम कार्यक्रम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। आज तक इस स्कूल को 1926 में स्थापित करने के बाद से लेकर आज तक झुल्लाबाई मडावी के देहांत होने के पश्चात इस ओर एकदम दुर्लक्षित किया गया। क्या वजह थी ये हम नहीं जान पाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों की बात थी। आज समाज को कुछ ऐसे शिक्षित वर्ग है जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है। हम लोग वरकड़े साहब से मिलकर ऐसी बातचीत में पता चला कि गोंड सभा पाठशाला की हालत आज बहुत चिंताजनक है, खस्ता हाल में क्षतिग्रस्त है। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो कल चल के आदिवासी समाज की धरोहर के नाम पे कुछ भी नहीं रहेगी। शाला स्कूल तो अलग बात है, एक धरोहर के नाम पे भी कुछ नहीं रहेगी। ऐसे में ये तय हुआ कि जितने समाज के नागपुर के जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है, जिन्होंने समाज के नाम पे प्राथमिकता ली है, नौकरी की है, रिटायर्ड हुए, समाज को उनका कुछ देना बनता है। इस उपलक्ष्य में हम सभी ने मिलकर यह तय किया है कि गोंडी पाठशाला को हमसे फिर से पुनर्जीवित करके समाज के आगे एक ऐसा एक स्थान दिलाए जिस धरोहर को अपना आदिवासी समाज, गोंड समाज भूल चुका था। उस धरोहर को ये पहले कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक प्रचिति जाए, नागपुर शहर के स्पेशली सभी लोगों को ये पता चले कि गोंडी पाठशाला ये गड्डी गोदाम में स्थित है और इसके निर्माण में, आज पुनर्निर्माण में जो जो मदद कर सकते हैं सभी भाई लोगों ने सामने आकर मदद करनी चाहिए। उद्देश्य है फिर से स्कूल चालू करने का कि हमारे समाज की आज की परिस्थिति देख रहे हैं, बहुत से मजदूर वर्ग है जिन्होंने अपने पाल्य लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व नहीं दे पाए ठीक ढंग से। अगर दिए रहते तो आज के अनुपस्थिति में आप सबको सब दिख रहा है। बच्चे पास होने के बाद भी आज 10वीं के बच्चों का सत्कार है, 12वीं के बच्चों का सत्कार है, लेकिन उनके पाल्य अभी तक कुछ मामले में उपस्थित नहीं हुए। ये थोड़ी सी दुखदायी बात है। ये बात उन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये पाठ्यक्रम एक तरीके से शुरू करने का तय किया है कि गोंड सभा पाठशाला के माध्यम से आज का यह आयोजित प्रोग्राम में उपस्थित डॉक्टर श्याम जी कोरोटी साहब, गुरुमते साहब, उपस्थित सभी मान्यवर। साहब ने बोला कि हम लोगों के पास समय की कटौती है, बिल्कुल 5 नहीं 2-4-5 मिनट में एक बात जरूर रखेंगे। एक्चुअल गोंड सभा पाठशाला एक स्कूल थी, अभी सर ने जो बताया, बट अब नहीं रह पाई क्योंकि शायद उसको पुनर्जीवित करें भी तो आज का अभी जो 2000 से यूडाइस और ये बाकी की चीज़ें एक विशेष सूची आ रही है, उसमें वो टेक्निकली कैसा आएगा वो भी देख सकते हैं। अभी इमारत वाली जो बात है वो जीर्णावस्था में है, उसके लिए जो मदद है वो भी हम लोगों को करना एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब मैं थोड़ा सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे सोयरे शंभू जी गोंड ने उनके मित्रों के साथ जैसे दिलीप बाबू है,
ये डॉक्टर साहब है, ये सभी लोगों ने मिलकर, हम लोग तो जगह जगह पे काम भी करते हैं, यहाँ पर उसकी हालत और अच्छी किस तरह बनाते आएगा। और हम लोग चाहेंगे कि वहाँ से गोंडी भाषा का अध्ययन शुरू हो। मैं सॉरी आपको ज़्यादा तो नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक सर्विस में हूँ तब तक इस काम के लिए 5,000 रुपये पर महीना अनुदान के रूप में आपको दूंगा। ऐसे हम लोग 10-15 लोग भी मिल जाए तो 4-5 लोगों की एक समिति गठन करके, जैसा उनका उधर निर्वाह चले कम से कम, ऐसे 5-50 हज़ार रुपये जमा करके 2-4 लोगों को अपन वहाँ रख के एक इस तरह का जो भी लिपि है अपने पास को, क्योंकि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ, जिसके चलते हम लोग यहाँ आए हैं। शिक्षा न होने के कारण हम अभी भी, हमारे जो समाज है वो समस्या का माहिर है। इसलिए शिक्षा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ गोंडी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, गोंडी में किस तरह बात करेंगे, हमारी संस्कृति का जतन या हमारे भाषा का जतन किस तरह कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए अभी इस पाठशाला का बहुत अच्छी बात हुई कि आप लोगों ने इसको उजागर किया। कि सोरे की ड्यूटी में रहते हुए शायद समय नहीं मिला होगा, हम लोग सब बार थे, सर्विसेज में बार साहब भी बाहर ही सर्विस करे हुए, तो अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे हम लोग ये काम करेंगे और मैं सभी से भी अपेक्षा करता हूँ कि सभी को ऐसा लगना चाहिए कि अभी इस चीज़ को संवारने के लिए फूल नहीं फुलाची पाकड़ी वो मेरा है, ಅದು ನಾವ ಮಂದ ಇವಂಗ್ ಲಗಿले होना जो सफेद आपापलों ना हिसाब थे आज जिस्तून मदत केले होना एक अपेक्षा करतो ना। धन्यवाद, जय सेवा। स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये कनेक्शन असणार आणि अदेनको भाग्य चीज तो लक्षात येता पाहिजे कि गोंडी लोकुर जो आंदोलन बहुत बड़े राजसत्ताधीश मत्तो इधर माकुर सबसे पहले आठवण की लागा था मावा अंदर जो खून बनता मैंने सत्ताधीश लोकुरा आन माका गुलाम को करायो जंगली लोग करायो सुरपाल जी का बनतो और नेहमी भांडण कीनतो कि गोंड समुदाय सत्ताधीश आन शुद्ध रक्त ओरिगा मत्ता और सिस्टम मत्ता समाज पद्धति मत्ता ज्ञान तोर लोग निर्माता मत्तोर और आयुर्वेद का जनक मत्तोर भाषा तोर जनक मत्तोर आदि धर्म आणि जो भी जाति माव समझ मंदार निसर्ग तब्यती अधिनाम जनक मत्तोर मती नडुंता काल दे समय बदले मात पज्जा समय का साथ साथ मार्क कंपटीशन की परवटा आता है तो मार्क पद के होता నేను అనేది सब परिस्थिती म्हणता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू आता येईल 12वी तक कुडमेचे साहेबांना तुम्ही कुणी इतिहास ನನ್ನ उच्च शिक्षाचा व्याहांतो ना बीए इथे 4 वर्ष नाहीला आता 19 वर्षाचा एमए आया एमए किता बजा हो के पीएचडी आया यहाँ नवीन सिस्टम इस साल तक नागपुर विद्यापीठ आया पूर्ण भारत देश तिगा नवीन शैक्षणिक धोरण लागू व्हायला आता नवीन शैक्षणिक धोरण तिगा अगर कौशल्यातून जास्त महत्व हिला आता अनुभवातून जास्त इतर हिला आता ओजीटी इंटर ऑन जॉब ट्रेनिंग अदेन जास्त महत्व हिला आता पेपर डिग्री ता इदेना पंचा पदे काम हिल्ले निकुन वांता किसुन तोहा निकुन जानकारी म्हणता निकुन वेहामाकुन किसुन तोहा बोन जो वायर बोलतो कला दशंभुजी कोण गाना वांता और फेमस आहे बरा म्हणजे पोरते देरो ना बीए कितो ना एमए कितो ना एमटेक कितो ना बी कितो ना पेपर डिग्री ता 12 महत्व हिल्ले अदेनसाठी माकुन बांग की लागा मा कौशल्य जो म्हणता कौशल्य जो विकसित की लागा बधाना कौशल्य म्हणणार मा बी योजना राहिलो मा किंदुरा मा दादीलो मा राजा रोड मत्तो महाराजा रोड मत्तो राजा महाराजा ಇದನ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ और साइंस हिल्ले असणार हत्यार का गरज हिल्ले असणार इतना बड़ा किल्ला आणि महाल बने किंतु और आर्किटेक्चर आणि अजून स्थापत्य कला माहिती दिली असणार दिशाता ज्ञान हिल्ले असणार बेदोरकून इतना बड़ा तालाव दोस्ती तो रे अंबाजरी का तालाव है गोरेवाड़ा का तालाव रोके गांधी सागर कोण बघतरी सपा
नागपुर शहर दिगा 3.5 किलोमीटर का परकोट बंदा होती किला इधे का किला का बाउंड्री दिसो बंद किला में बनता बाकी तो अष्टम नगरी चुना किला चंद्रपुर का राजा 900 साल तक राज की तो भारत का इतिहास का मोदी सत्ताधीश 900 साल तक राज केवा ते सत्ताधीश हम माका तो नहीं बोललो पुत्र आदिवासी लोग म्हणजे बघा आधी म्हणजे लंगोट करवाल माने जंगल ते मनवाल माने शिकार केवल माने गलत मनते बात परिस्थिती मावा सत्ता खत्म आता पजा माग राजाशाही तर मागून पराजित किता पजाता परिस्थिती पहले माग इधर रिलेट असते माग वे लोग हम सिंधू संस्कृती तल वातराट तो सिंधू संस्कृती तो शहरी संस्कृती बनता आणि जब माग दावा की तरह की सिंधु संस्कृति तो पाइक माँ कांदा नायक माँ कांदा तो माग जंगली बना मावा उपज तो शहरी बनता सभ्यता तर माग पुत्र सभ्यता तल वातर माने इतर दलित गात्र जिंदगी बदल जीव मात्र लेन तक ये आदिवासी समाज सबसे पिछड़ा हुआ इधर मानता संसाधनहीन समाज तर रूप ते लेन अदन माग फक्त इंडिया तो याद है पूरा जगती का अदर ही परिस्थिति अदन बनता इस परिस्थिति बदा मा इस परिस्थिति साठी की वक्त बदले माक बदले माय वाटता अदरसाठी माबावर माक जिम्मेदार मिले मेन स्ट्रीम सोसायटी जहां मंजून अपना प्रगति की रहा तब सोसायटी तक खूब लगते माक मत माक मटाते करतात माक नदी नालाती करतात डोंगर तलाती करतात बाकी हातात मा राजभाट छोटे मा दुश्मन माक भारी बडे मारतो वरिगा शस्त्र अस्त्र जास्ती मत्ता धन संपत्ति जास्ती मत्ता अदन कारण ते और के विज्ञान तंत्रज्ञान बाहर तत्व रोड मावा का भारी आतो मावा के अपडेटेड नॉलेज इल्ले सी आणि अदन कारण माग शरणागती पत्र गीता आणि आपण जान बचे केला मग जंगल के बस्ती आता आणि इतना जान बचे के ना आवना अवाना आपण चौवाना जान बचे के ना मग लखन देता अदन साथी मागून मुख्य धारा ते जो कुछ भी बदला अदन माग को की बरवटा आणि अदन साठी दूसरा जो समाज जो गुलामी की एक मुख्य धारा तो समाज तर हेरे नसतात लेंड विने आज समाज जो आहे मावासे जास्त एज्युकेशन क्षेत्रात दिसा एक कारण दिनवर कॉपी कितूर अनुकरण कितूर पुढतूर मावर डोकूर पुढ बरोबर आणि म्हणून मागून नवीन तंत्रज्ञान माहिती दिल्या नवीन ज्ञान माहिती दिले नवीन फिलॉसॉफी माहिती दिल्या आणि म्हणून शिक्षाचा क्षेत्र दिगा सबसे ज्यादा पिछड़ा पण आदिवासी समाज के गणने मागून दिसा आणि अदन के आज तर जो पीढ़ी तोरा मागून जोड़े केला तर बदे सबसे प्रभावी उदाहरण अगर मावा मध्ये हथियार बनता तो मावा संस्कृती बनता संस्कृती उच्च काय सोसायटी बनता भारत के अनेक समाज बनता संस्कृती हिल्ले कॉपी कीला तो उधारी देता कीला तो लोग रिगड़ा दूसरा वाला लहका कपड़ा करना दूसरा वाला लहका बड़का दूसरा वाला लहका जगह में ना विधान संस्कृती अदा जो माग जी मानतो वो गोडवारा लैंड जो माव भूमि बनता इंतर गोडवारा लैंड बंदा रस्ते बंदा भारत का गोडवाना नाव तो प्रांत म्हणता ना बचक समाज समुदाय म्हणता बचक समाज म्हणता नोरा अपुंत मातृभूमी म्हणता माकुमा मातृभूमी म्हणता मावा मातृभाषाने म्हणता तिथे नदी ते पडकीला आतो मातृभाषा जो आहे ती माग पडकीला आतो ना ते मावा मातृभाषा म्हणता मावा जन्मभूमी म्हणता मावा संस्कृती म्हणता संस्कृती म्हणजे साधं इल्ले समृद्ध संस्कृती म्हणता इथे ना पहिला वाटा इन सब चीज तो आठवणी सुने माग देने प्रयत्न किया पाहिजे अदनसाठी नेटकर विद्यार्थी सबसे जास्त बात की लागा माकुन पढ़े की लागा पढ़ाई की लागा पढ़ाई की सुन बांटते की बीए की सुन रो एमए की सुन जने मायो माकुन मैंने मावा मैंने समाज सुधरे माता पाजे माकुन अच्छा वकील लागा लो माकुन अच्छा डॉक्टर लागा लो माकुन अच्छा इंजीनियर लागा लो सभी क्षेत्र तो लोग जब तक इस समाज के मुने वाय रहे तब तक माँ जो लिमिटेड लोग सीमित लोग बनकर समाज तुम सुधरे के लिए परवाटा निर्माण समाज का अभाव बनता अभाव हर चीज का बनता करी तो लोग सबसे जास्त अभाव बनता जैत समाज जास्त करीता अज समाज अचोरे जास्त पुढे हत्ता इधर निमाटवेने मना की परविटाई अजून इसलिए नागिराम लागांचा की माकून करीता पाहिजे बाता करीता पाहिजे चक्कू छुरी तलवार भाला ही तरी त्याला गरज झिल्ले और राजा महाराजा का कालखंड ते बत्ता और बिरसा मुंडा लोग मतलब समझे माँ बाबूराव शेटमाक लोग मतलब दिन पहले राजा शंकर शाह मन मनालो रघुनाथराव मन मनालो हिकेड और मावर सपा देवगढ़ तो राजा लो रसनरो गड़ा बंडा तो राजा चांदागढ़ तो राजा लो रास मनालो खेरलागढ़ तो राजा लो राम एक तलवार बाकी चल की बाकी समय का गरज मत ना
शरीर शक्ति का आदमों का उपयोग मत था, कला कौशल्य तो उपयोग मत था, हे लोक तलवार चले लँड शस्त्र ते दुनियातून जिंकीला परवट बतडे जिंकीला परकाट शास्त्र से जिंकीला परकाट शास्त्र बदलना निमा भौतिक शास्त्र वाचकी निमा रसायन शास्त्र वाचकी निमा पॉलिटिकल सायन्स शास्त्र वाचकी मध्ये शास्त्र लागत आणि म्हणून शस्त्र आहे शास्त्र इदन मेड अपने किया ना इत समाज तक गरज म्हणता इदम नाकून लागा कोणासाठी करीता पाहिजे आपणासाठी करूया बरोबर माने करी तो कुठून एक लोक प्रकाश येतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गडून म्हणतो पण वरल माने विचार करीतो की सारा समाज उघडे मान प्रकाशमानात मा समाज ते नेठवणे बाबासाहेब आंबेडकर लिहिले मग नेठवणे अंधार दिगाय म्हणतो राठ दहानी परिस्थिती म्हणतात देन वरल माने तरी करीता पाहिजे उच्च क्षेत्रात अवता पाहिजे इथे मग विचार केला पाहिजे मागून इथवणे पण लक्षात येता पाहिजे नेट दिया ते नवीन जो समाज म्हणता अधिनसान माकून जुडी माता वाता पाहिजे सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट नेट वेने म्हणतात समाज तिका जो बलवान म्हणतो और बलवाने म्हणतो कमजोर माने बसके दायनो पता हिले हृदय पाकून सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर सांस्कृतिक तौर पर बलवान आया पाहिजे शारीरिक रूप से मैंने बलवान तक गरज हिले सलमान खान बड़े मासूम बड़े काम आए दिमाग से बलवान आता पाहिजे तब कहा समाज जो है मुंडेदार है भांडवल बहुत चीज तक किताब पाहिजे मग गर्व बहुत चीज तक किताब पाहिजे मग मावा ज्ञान था मावा फिलॉसॉफी था मावा तत्वज्ञान था मावा जो कुछ भी संस्कृती म्हणता निसर्ग था अधिना आपण गर्व आता पाहिजे मागून भाषाचा गर्व आता पाहिजे ना भाषा इतसाठी वडका आंदोलन इदनावा आभूषण जो भी पोजिशन ती गणेश म्हणता इदनावा आभूषण ना गोडी भाषा राखून म्हणता आय नो समथिंग बेटर दॅन अदर्स दुसरं वर्ष आपण जास्ती माहिती म्हणतात नाक छत्तीसगड किलो वडकिला वाहता नाक माड्या कोणी वडकिला वाहता आणि बरोबर 6-7 कंट्रीज तिका नीडो हत्तो हर जागा तिका आदिवासी समाज तच पल्लो घेतो 2-3 विद्यापीठ तो नाकून पुरा खर्चा पाणी केसी ये सब लोग लोग बनता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनता है कि समय के साथ में जो भी बदलाव आता और बदलाव तुम मागून पहचाने मागता पाहिजे मा मोबाईलतून रोज माग अपडेट किंतरा कम्प्युटरतून माग अपडेट किंतरा तसा आपल्या पर्सनॅलिटीतून आपल्या जानकारीतून आपण अपडेट किता वाता पाहिजे हेच मा विद्यार्थीतून संदेश म्हणतात सफलता तर मध्ये फॉर्म्युला हे लिहून दी और वेळेच्या शंभूजी दुसरं मार्ग ते सफलता पश्चिम ना कोणालाच मार्ग ते पडतो विद्यार्थी जो बने केंद्र अधुना फार्मूला अंता बाजार ते बोले फार्मूला सफलता हिले इत पल्लोतून डिमांड कटिकेशन मार्ग आणि सबसे इम्पॉर्टंट चीज आदिवासी हर जगह ते म्हणतो फक्त जंगल ते हिले और समुद्र किनारे ते म्हणतो डोंगरदरी ते म्हणतो और पहाड़ ते म्हणतो और रेगिस्तान ते म्हणतो हर जगह ते शहर ते म्हणतो लोग इधर गए वो जंगल में रहता है जंगल में गलत बोल रहे हैं ना इत बोलो तो ध्यान रख और नीचे नहीं मैं हाँ तुला कि डेटा दिया थे नाक मैत्रिणी ओळखा ना जो परमिशन पडतं त्यासाठी हुकुबाबा बस के तो मैंने ऐसा की जना म्हणला जास्ती टाइम हीट नाकू पण 2 घंटा फुर्सत तेवढपर्यंत ना इथे का आभार कलावी भूमिराम सुशांत वाडे आदित्य आयुष मड़ावी उनका कोई होगा तो हो जाए आज कल्याण मड़ावी ऐसे ही यहाँ पे दो मोकड़े साहब तथा हमारे डॉक्टर कुलसंख्य साहब हमारे वरिष्ठ नेता तथा नागपुर शहर के उप महापौर श्री कृष्णराव जी पटलेकी साहब और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री टीकाराम जी पेंतान साहब तथा हमारे कमेटी के गुण सभा पाठशाला कमेटी के हमारे मेंबर्स श्री शंकर तुमराम साहब, श्री ललित पवार साहब और श्री गणेश फर्देकी साहब और श्री शंभू गौड़ कोचाड़े साहब तथा अन्य उपस्थित साथियों, आज आपने पेनवासी गुल्लाबाई मड़ावी स्मृति पुरस्कार के कार्यक्रम में
आपने यहाँ आके अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। न्यूज़ में आना चाहिए Por